सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीटेट की परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो कुछ प्रश्न मैं एचटेट के लेकर के आपके सामने आई हूँ। जो हमने अभी इससे पहले लर्निंग थ्योरीज़ की हमने वीडियो तैयार की थी, उसको देखने के बाद कुछ प्रश्न जो अभी हाल ही में एचटेट की जो परीक्षा हुई है उसमें जो पूछे गए हैं, तो उसको हम एक बार यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक-एक करके हम प्रश्नों को लेंगे। आप प्रश्नों को पढ़िएगा और थोड़ा वक़्त लीजिएगा और मन में अपना आंसर सोचिएगा कि क्या आंसर हो सकता है, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है जो उसमें पूछा गया है वो है मॉडलिंग इज़ बेस्ड ऑन। मॉडलिंग किस पर आधारित है? यहाँ पे 4 तरह की थ्योरी के नाम दिए गए हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जिसे कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। आप आंसर इसका सोच सकते हैं, क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं क्या आंसर है। इसका आंसर है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ऐसा क्यों? मॉडलिंग का हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक मॉडल होता है, मॉडल दूसरे के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो समाज में हम एक दूसरे को देख करके सीखते हैं, हम एक दूसरे के एटीट्यूड्स को अपनाते हैं, हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं। तो मॉडलिंग का कंसेप्ट जो है वो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बजाय कि अन्य जो ऑप्शंस दे रखे हैं क्लासिकल या ऑपरेंट या ट्रायल एंड एरर, इनसे अधिक सोशल से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यही इसका उचित उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। एल्बर्ट बेंडूरा इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ। एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी का नाम यहाँ पे पूछा गया है कि एल्बर्ट बेंडूरा किस थ्योरी से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। दूसरा है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है। इसका हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि ये थोड़ा सेक्सुअल डेवलपमेंट आपका फ्रॉइड से रिलेटेड है। आपने फ्रॉइड का नाम सुना होगा, पर्सनालिटी से रिलेटेड है। इमोशनल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट। तो ये जो एल्बर्ट बेंडूरा का नाम आता है, तो एल्बर्ट बेंडूरा सोशल लर्निंग से जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि साइकोसेक्सुअल फ्रॉइड का हो जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं है, मॉरल भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर देखिए, सही उत्तर है इसका सोशल लर्निंग। इसके बाद आगे चलते हैं। Which of the following is not a component of observational learning? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है? अभी जैसे हम बेंडूरा की ही बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना। अब इसके 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे दे रखे। एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि सही नहीं है। पहला है अटेंशन, ध्यान, अवधान कह सकते हैं इसे। दूसरा है रिटेंशन, रिटेन करना उसे, और प्रोडक्शन तीसरा है, उत्पादन। चौथा है प्रिपरेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इसका कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि इसका चौथा कंपोनेंट है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दैट फैक्ट दैट fish cannot fly and owls cannot learn to swim is an indication of। fish cannot fly, मछली उड़ नहीं सकती और
उल्लू स्विम करना नहीं सीख सकते, तैरना नहीं सीख सकते। ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? तो पहला ऑप्शन दिया है लैक ऑफ एडिक्वेट रीइंफोर्समेंट, कि उन्हें पर्याप्त पुनर्बलन नहीं मिल रहा है, पर्याप्त पुनर्बलन मिलने की कमी कह सकते हैं, का अभाव कह सकते हैं। दूसरा, देयर लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का अभाव। द लेजीनेस ऑफ दीज क्रीचर्स, ये जो दोनों क्रीचर्स हैं इनका आलस्य कह सकते हैं या आलसीपन इनका। और चौथा है द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल लिमिट्स ऑन लर्निंग, लर्निंग में भी जो बायोलॉजिकल लिमिट्स हैं उसका प्रभाव है। ये जो हमारी बायोलॉजिकल लिमिट्स होती है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं, तो ये उसका प्रभाव है। तो देखिए सही उत्तर क्या है? जी हाँ, सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल लिमिट्स ऑन लर्निंग। इसी के साथ ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग हैज बीन गिवन बाय, शेपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? शेपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे तीन नाम हम देख रहे हैं, चौथा नन ऑफ दीज है। पहला थॉर्नडाइक जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, पावलव जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है, स्किनर जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। तो शेपिंग का कॉन्सेप्ट किसके साथ है? शेपिंग से आप समझिए कि जैसे शेप देना, एक आकार देना। अब ये जो आकार देना है यहाँ पर इस केस में हम लर्निंग की बात करें तो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसको धीरे धीरे आकार देना, तो स्टेप बाय स्टेप उसको हम शेप अप कर रहे हैं। और वो शेप अप कैसे होगा कि अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई सही काम किया है तो उसको हम पुनर्बलन प्रदान करें और वो पुनर्बलन पॉजिटिव होगा तो उसको और वो करने के लिए मोटिवेट होगा। तो धीरे धीरे हम उसके बिहेवियर को शेप अप कर सकते हैं, उसकी शेपिंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो काम है, जो शेपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, थॉर्नडाइक में नहीं देखने को मिलता, ना ही पावलव में देखने को मिलता है। स्किनर में क्या देखने को मिलता है? चलिए देखते हैं। जी हाँ, स्किनर में जो एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, जो पिजन वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें अगर हम देखें या रैट की भी अगर हम बात करें तो जब वो सही बिहेवियर कर रहा है तो उसको पुनर्बलन के रूप में उसे कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होता है करने के लिए। तो शेपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो स्किनर में हम देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कॉलर्स रिसर्च विद सुल्तान सपोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। कॉलर की रिसर्च है, जैसे हमने जो लर्निंग थ्योरीज इससे पहले हमने जो वीडियो हमने देखा है, हमने उसको पोस्ट किया था, तो वहाँ पे हमने सुल्तान का भी जो एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कस किया था। तो कॉलर ने जो सुल्तान के ऊपर रिसर्च किया था वो किस थ्योरी के को लेकर के है, कौन सी थ्योरी है वो, कॉलर वाली और सुल्तान वाली। तो कॉलर और सुल्तान का नाम जब एक साथ आ रहा है तो थ्योरी का नाम है, कौन सी थ्योरी है? चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम, लेटेंट लर्निंग, गुप्त अधिगम, प्लेस लर्निंग, स्थान अधिगम, या मॉडलिंग। तो अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले मॉडलिंग का देखा था, तो मॉडलिंग तो नहीं है। लेटेंट लर्निंग छुपी हुई लर्निंग है या स्थान अधिगम है? क्या है इसका सही जवाब? चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब है इनसाइट लर्निंग, यानी कि अंतर्दृष्टि अधिगम। यहाँ पर सुल्तान वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि उस जब वो समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो परिस्थिति में रहते हुए वो एक सोच उत्पन्न होती है उस समस्या को लेकर के। तो वहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंट है, इस अधिगम को उनको कॉलर ने नाम दिया, कॉलर, वर्दिमर, कॉफका, ये तीनों हैं और इस थ्योरी को गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो इनसाइट लर्निंग इसका नाम है, ये गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है इफ अ प्रीवियसली लर्न टास्क इम्पीडीज अ न्यू टास्क विच इज बीइंग लर्नड, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विल बी। If a previously learned task
यानी अगर कोई पहले से सीखा हुआ काम है, इम्पीडेंस कहते हैं बाधा उत्पन्न करने को। तो कोई नए सीखे हुए नए काम में वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो कि अब वो सीख रहा है, अभी कुछ नया सीख रहा है, लेकिन उसी कोई पहले वाला काम है वो उसको सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह की जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो क्या कहलाती है? पॉजिटिव ट्रांसफर, सकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर, नकारात्मक ट्रांसफर स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण, प्राइमरी प्राथमिक। तो अगर एक काम जो नया काम हम सीख रहे हैं उसमें कोई पुराना काम बाधा उत्पन्न करता है, तो वो अगर बाधा यानी रुकावट, तो रुकावट से समझ लीजिए कि वो किस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। चलिए देखते हैं उत्तर। जी हाँ, वो नेगेटिव की दिशा में जा रहा है, तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, नकारात्मक है। और यदि कोई पहले हमने कोई चीज सीखी है और आगे वाली चीज को सीखने में वो मदद कर रही है, बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है, मदद कर रही है, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन अगर ना वो मदद कर रही है ना बाधा उत्पन्न कर रही है, कुछ और ही चीज है, कुछ नया ही है वो, तो उसमें कोई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हो रही है, तो वो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। तो ये हमने आपके साथ शेयर किया जो हमारी कह सकते हैं जो अभी एचटेट के हाल ही में हमने जो क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूं कि कुछ आपके काम आ सकते हैं। अभी मैं इसी प्रयास में लगी हूं कि जब तक आपकी सीटेट की परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक कुछ कुछ जो मुझे मिलता है मैं वो लेकर के आपके साथ आ सकूं और आपके साथ डिस्कस कर सकूं, ताकि आपकी कुछ मदद हो सके, मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं आपकी तैयारी में। तो ये हमारा आज का ये एचटेट के जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई है 2021 में, उसके कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये सभी प्रश्न लर्निंग को लेकर के थे, क्योंकि आज ही जो हमने वीडियो पोस्ट किया लर्निंग थ्योरीज का, तो मुझे लगा कि उसको वीडियो को देखने के बाद आप उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल कर पाएँ। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, सभी प्रश्न तो इस तरह यूट्यूब पे देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके जो कुछ मेरा एक फेसबुक पे पेज भी है अभ्यास सीटेट का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वहाँ पर आपके डिफरेंट टॉपिक को लेकर के आपके लिए क्विज है, आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी बहुत सारी क्विज वहाँ पर है जिसको लेकर के आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, और अभी मैं साथ के साथ और भी उसमें क्विज डाल रही हूँ ताकि आपकी तैयारी हो सके, आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको कितनी और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन भी उसमें प्रेस करें, तो जितने नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि हमसे कई बार हो जाता है कि हम सब जगह वो लिंक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो अभी क्योंकि हम तैयारी कर ही रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो उसमें बेल आइकन है ऑल बटन पे आप प्रेस करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपना। नमस्कार।